Very good morning, students. This is Anil Kumar, and today we are going to discuss Alvin Glennie listens to sound without hearing it, part 2. The concerned chapter has been taken from your book Beehive, so let's get started. It is intriguing to watch Alvin function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. अब आपके यहाँ पर राइटर डी बोर की एंट्री होती है और वो बताते हैं कि ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जब मैं एल्विन ग्लैनी का फंक्शन देखने के लिए गया, वो कितने ज़बरदस्त तरीके से म्यूज़िक बजा रही थी, पर वो सुन नहीं सकती। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली है। वो आगे कहते हैं कि मैंने करीबन उनसे 2 घंटे तक बात करी और उस 2 घंटे के दौरान में जो एल्विन थी उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। तो आगे क्या होता है, मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। एल्विन ग्लैनी हंसते हुए कहती हैं, जिनकी दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं ना, उनके साथ में मुझे बात करने में बड़ी दिक्कत होती है। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. राइटर डिबोर कहते हैं कि जो एल्विन ग्लैनी है वो स्कॉटिश लिलिट के अंदर में, यानी कहने का मतलब स्कॉटिश लैंग्वेज के अंदर में ज़बरदस्त तरीके से बात करती हैं। आगे वो ये कहती हैं कि जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिप्स ही काफ़ी नहीं होते, पूरा का पूरा चेहरा जो होता है उनकी बात को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, ख़ास तौर पे आँखें। यानी कहने का मतलब वो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रही हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो किसी भी बात को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11 शी सेज। एल्विन ग्लैनी आगे बताते हुए कहती हैं कि मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मैंने 11 साल तक की उम्र तक सारी बातें सुनी हैं, तो उन्हें बोलना आया है। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब प्रॉब्लम ये है कि भाई तुमने 11 साल तक तो सुना, तो तुम्हें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब तुम फ्रेंच कैसे बोल पाती हो और जापानीज़ कैसे जानती हो, ये बात समझ के परे है। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, लेट्स गेट स्टार्टेड। As for music, she's explained, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones एंड इवन माई हेयर। वो बताती है, म्यूज़िक के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बोलती हैं कि म्यूज़िक जो है वो उनके शरीर के हर हिस्से में महसूस होता है। म्यूज़िक की झंझनाहट जो है वो उनकी स्किन में फ़ील होती है, वो उनकी गालों की हड्डियों में फ़ील होती है और यहाँ तक कि उनके बालों तक में फ़ील होती है। वो इस बात को कहती हैं क्लियरली, व्हेन शी प्लेज द xylophone शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो xylophone बजाती हैं तो लकड़ी की जो स्टिक है उससे बजाते हुए जो साउंड है वो उनकी हाथों की उंगलियों तक महसूस होती है। आगे क्या होता है, बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। ये कहती हैं कि जब वो ड्रम बजाती हैं तो ड्रम के साथ में वो थोड़ा सा झुक जाती हैं, ताकि जो ड्रम का जो रेजोनेंस है, यानी जो ड्रम की जो झंझनाहट है, वो उनकी बॉडी में फ़ील हो। जब कहीं वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती हैं या फिर किसी ऐसे स्टेज पे जाती हैं जिसका प्लेटफॉर्म यानी जो उसका फ्लोर है अगर वो वुड का बना हुआ है, तो वो अपने जूते उतार देती हैं। जूते उतारने से क्या होता है, ताकि जो साउंड वाइब्रेशन है वो उनके नंगे पैरों से होते हुए उनके शरीर के बाकी हिस्सों तक फैले। So this is about this paragraph. Move toward the next one. Not surprisingly, Alvin delights her audience. तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, एल्विन ने अपनी ऑडियंस को, जो भी उनका म्यूज़िक सुनने आते हैं, उनको खुश किया। अब आगे क्या होता है, इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सेज मास्टर percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. 1991 में एल्विन ग्लैनी को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने उनका सबसे बेहतरीन अवार्ड सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। उनकी तारीफ़ में जेम्स ब्लेड, जो कि परक्यूशनिस्ट यानी एक तालवादक थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने उनसे भले से ही सुनने की काबिलियत छीन ली हो, लेकिन उसके बदले में कुछ खास दिया है उन्हें। जो चीज़ हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं, जिसके कारण वो म्यूज़िक को दूसरों के सामने
हमसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाती हैं. सो दिस इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. Alvin confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than the classical musician, but the rewards are enormous. Alvin आगे कहते हुए बताती हैं कि उन्हें काम करना बहुत पसंद है. वो कभी भी काम करने से जी नहीं चुराती. वो कहती हैं कि मुझे बस मेहनत करनी है, मुझे बस काम करना है, मुझे इतनी मेहनत करनी है जितने कि क्लासिकल म्यूजिशियंस मेहनत करते हैं. बोलती हैं क्योंकि अवार्ड्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो मुझे सारे अवार्ड्स तो मिल नहीं सकते, लेकिन जितने भी मिल सकते हैं उसके लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए. आगे क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एल्विन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. हालांकि एल्विन के पास बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था कि उनका इंटरनेशनल हैक्टिक शेड्यूल है, तो उन्हें कई सारे इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करने होते हैं, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो कुछ फ्री कंसर्ट्स करती हैं जेल में बंद कैदियों के लिए और हॉस्पिटल में पड़े मरीजों के लिए. ऐसा समझा जाता है कि जो म्यूज़िक है वो किसी व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है. वो संवेदनशील बनाता है दूसरे की भावनाओं को कद्र करने का. एक्चुअल में है क्या कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनको ये बात फील होगी उस म्यूज़िक के थ्रू कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. वहीं हॉस्पिटल में पड़े हुए मरीजों के लिए ये आशा जगेगी कि भाई वो ठीक हो सकते हैं. She also gives high priority to the classes for young musicians. एल्विन ग्लैनी जो है इन सारे कामों के अलावा वो जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं उनके लिए भी उनकी क्लासेस लेती हैं और इसके लिए वो हाई प्रायोरिटीज़ देती हैं इस चीज़ को. एंड रिचलिन ऑफ द बिटोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. अब एन रिचलिन नाम की एक लेडी हैं जिनका बिटोवन फंड है. ये बिटोवन फंड जो है वो काम करता है बहरे बच्चों के लिए. वो कहती हैं कि एल्विन ग्लैनी बहरे बच्चों के लिए एक चमकते सितारों से कम नहीं है. बहरे बच्चे जब उनको देखते हैं तो उन्हें ये बात महसूस होती है कि ऐसा कोई पद नहीं है जो वो हासिल नहीं कर सकते हैं. विश्व के अंदर में ऐसा कोई मुकाम नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अबाउट दिस पैराग्राफ. मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. एल्विन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. जो डीबोर हैं वो आगे कहते हैं कि एल्विन ग्लैनी ने वो सब हासिल किया है जितने की उनसे दुगनी उम्र के लोग भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाते. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. ऑर्केस्ट्रा के अंदर में क्या होता है बच्चों कि ऑर्केस्ट्रा के अंदर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ बजाया जाता है, तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा के सामने सोलो इंस्ट्रूमेंट को सामने ला के रखा और उन्होंने ये दिखाया कि ऑर्केस्ट्रा के सामने ये जो सोलो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाए जा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. मूव फॉरवर्ड. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस. एल्विन ग्लैनी आशा देती हैं हैंडीकैप्ड लोगों को, उन लोगों को आशा देती हैं जो कि दिव्यांग हैं. वो उन्हें देख करके ये ज़रूर कहते होंगे कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. उसके अलावा उन्होंने अपनी ऑडियंस को, जो कि हज़ारों लोग हैं, जो कि लाखों लोग हैं, उन्हें खुश किया अपने बेहतरीन म्यूज़िक से. सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर. मुझे पूरी आशा है बच्चों कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ. बाय बाय.